अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोवोल्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो कल हमने इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसका कुछ ये जो क्लास सेकंड सेमेस्टर के लिए चल रहा है, फर्स्ट यूनिट आपका चल रहा है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, आपके जो सिलेबस में है, हैबिटेट इन नीच। तो हैबिटेट क्या चीज़ होते हैं और नीच क्या होते हैं, ये इसका हम बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। तो जो हैबिटेट होते हैं प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव इज इट्स हैबिटेट। कोई भी जानदार चीज़ जहाँ पे वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वो सर्वाइव करते रहता है, उस जगह को उसका हैबिटेट कहेंगे। ठीक है। इट्स ए प्लेस वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मेड्स फॉर रिप्रोडक्शन। बट इसमें बेसिक क्राइटेरिया क्या है? वो जगह जहाँ पे उसको बेसिक नीड्स मिले। बेसिक नीड्स एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रहते हैं? जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इसी तरह उसको बेसिक नीड्स है, रहने के लिए जगह मिले, खाना मिले और प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। उसके साथ साथ उसका जो रिप्रोडक्शन के लिए उसको पार्टनर मिले, मेट्स मिले। ठीक है, मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। उस जगह में वो आराम से कंफर्टेबली वो सर्वाइव कर सकते हैं, रहना पसंद करेंगे, उस जगह को उसका हैबिटेट कहेंगे। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्ड का। ठीक है। बर्ड कहीं पे भी रह सकते हैं क्योंकि हर जगह उसको खाना मिले, लेकिन उसको जो सूटेबल जगह है वो ट्री होता है। ट्री के ऊपर उसका नेस्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने नेस्ट में अंडे देते हैं तो वो अंडे की प्रोडक्शन के लिए वो हाइट ढूंढते हैं। तो ट्रीज़ के ऊपर जो हाइट्स पे वो अपना नेस्ट बनाते हैं। तो वहाँ से उसको मेन जो पर्पस है वो प्रोडक्शन, अंडों की प्रोडक्शन के लिए। और उस एरिया में, उस ट्री पे उसके लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, उसके सराउंडिंग में मिल सकते हैं। तो इसी तरह उस ट्री को हम, उस बर्ड का हैबिटेट कहेंगे। जैसे फ़िश पानी में रहते हैं। ठीक है। पानी के अंदर उसको भी बहुत सारे अपना खाना मिलते हैं। जैसे जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, कुछ फ़िश जो है फाइटो प्लैंक्टन्स खाते हैं। तो वहाँ पे उसको सूटेबल लाइफ जी सकते हैं, तो उसको हम इसका हैबिटेट कहेंगे। ठीक है। इट्स द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट सराउंड ए स्पीशीज पॉपुलेशन। तो वो हैबिटेट उसका फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, जो उस स्पीशीज़ की सराउंड्स में रहते हैं, उस पॉपुलेशन के सराउंड्स में होते हैं, उसको, उस सराउंडिंग को, उस एरिया को उसका हैबिटेट कहेंगे। तो ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का हम होम कह सकते हैं। द हैबिटेट इज़ द फिजिकल एरिया, उसका बाहर का जो एरिया है, फिजिकल एरिया वेयर स्पीशीज़ लिव, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ रहते हैं। तो उस फिजिकल एनवायरनमेंट में हमें क्या मिलते हैं? उसको ज़्यादातर जो एबायोटिक फैक्टर्स, जो उसके कल हमने पढ़ा था, एक सराउंडिंग, एक एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह सर्वाइव रह सकते हैं। कल हमने इसका डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में। तो जो फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स में मेन जो क्राइटेरियाज, जो उसको बेसिक क्राइटेरियाज रहते हैं जिसका होना ज़रूरी है, वो है टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर में एक ऑर्गेनिज्म सर्वे कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, बहुत कोल्ड हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो रेनफॉल उसका, ठीक है, ये ज़्यादातर ट्रीज़ के लिए रहते हैं। अगर उस एरिया में ज़्यादा प्लांट्स के लिए रेनफॉल कम हो या ज़्यादा हो, उसके हिसाब से वो सर्वे कर लेते हैं। और सनलाइट, सॉइल और रॉक्स, ये सारा जो है फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, जो एक हैबिटेट में होना ज़रूरी है प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए। ठीक है। मैक्सिमम प्लांट्स के लिए जो सनलाइट, सॉइल, रेनफॉल जो है उसके लिए ज़्यादा उसमें मैटर करते हैं, ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और एनिमल्स के लिए ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है। और उसके वहाँ पे जो फूड और एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर में एबायोटिक उसका जो मेट, रिप्रोडक्टिव मेट्स, उन सब का ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसके बाद आ गया आप लोगों का नीच। हैबिटेट और नीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। हैबिटेट हो गया वो जगह जहाँ पे वो रहता है, उसको हर एक चीज़, बेसिक नीड्स मिलते हैं। नीच हो गया, नीच इज़ द रोल ए स्पीशीज प्ले इन द इकोसिस्टम, जहाँ पे वो रहता है और उस सराउंडिंग में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। उसका क्या काम है, वो कैसे, किस वे से वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। किस काम को करके वो अपने लिए खुद का लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नीच, या उसका जॉब। हाउ एन ऑर्गेनिज्म मेक ए लिविंग, खुद को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं। हाउ इट फिट्स इन द इकोसिस्टम, या बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स को साथ रख के वो कैसे उस इकोसिस्टम में ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का मेन उस एरिया में रोल जो होगा, रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसका नीच है। फॉर एग्जांपल, हम बहुत आसान एग्जांपल से हम
आप लोगों को थोड़ा समझाएंगे। जो इकोलॉजिकल नीच है, फॉर एग्जांपल एक ईगल है या वल्चर है, ठीक है। किसी एरिया में अगर कुछ एनिमल का डेथ हो जाता है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ वॉन्डेड रहता है, तो वल्चर और या वल्चर है जैसे कार्निवर्स बर्ड है, वो क्या करते हैं, जल्दी उस ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं या खुद वहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो उसका रोल है कि वहाँ से ऑर्गेनिज्म वो उस डेड या वॉन्डेड एनिमल को खाना, ठीक है। तो इस वजह से एनवायरनमेंट के लिए एक फ़ायदा मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि वहाँ पे स्कैवेंजर का काम कर रहे हो, वो उसका नीच हो गया। चाहे इसमें फ़ायदा हो या ना हो, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो उसका नीच होता है। उस हैबिटेट में रह के वो वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका इकोलॉजिकल नीच है, ठीक है। तो ए नीच इंक्लूड उसमें क्या क्या रहते हैं, हाउ एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड, वो कैसे खाना खा लेते हैं, ठीक है। वो अपना फूड या प्रेडेटर के थ्रू या डिकम्पोज करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसका नीच हो गया। वट इट्स ईट, क्या वो खाते हैं, प्रे मीन्स उसका शिकार। वट ईट्स इट, इसको कौन खाते हैं, मीन्स इसके साथ कोई प्रेडेटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेड, रेड को कौन खा रहे हैं, स्नेक खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रेड को स्नेक खा रहे हैं या रेड को केट खा रहे हैं, तो उस केट और रेड रेड का जो रिलेशन है, ठीक है, वो उसके नीच में आ जाते हैं। तो एक दूसरे को खा लेते हैं, मीन्स रेड को केट खा लेते हैं। तो केट का मेन नीच हो गया रेड खा लेना, इकोलॉजिकल नीच, उसको एनवायरनमेंट में रह के रेड को खाना है। तो हाउ इट इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसमें इसका कंपीट आ गया। इंटरेक्ट कैसे करते हैं मीन्स उसके साथ कंपीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक डार्विन का एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा सर्वाइव कौन कर पाते हैं, जो ज़्यादा फिट हो। तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट कर लेना, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे ज़्यादा एनिमल हो तो उसमें ख़ुद को पावरफुल बनना है और ख़ुद को कम्पीट के लायक बनाने दूसरों के, तो उसका इकोलॉजिकल नीच हो गया। इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड नॉट ओनली ऑन वेयर इट लिव, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करते कि ये रहता कहाँ है, बट आल्सो ऑन व्हाट इट डस, वो करता क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पहले कहा उसका जो जॉब है, बाय एनालॉजी उसको हम दूसरे वर्ड में कहें तो इट मे बी सेड दैट द हैबिटेट इज़ द ऑर्गेनिजम्स एड्रेस, हैबिटेट हो गया एड्रेस जहाँ पे वो रहता है, एंड द नीच इट इज़ प्रोफेशन बायोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर हम कहें तो उसका काम। तो एक एरिया में रह के वहाँ पे कुछ काम करना, खुद के लिए खाना ढूंढना, वो भी काम हो गया उसका। प्रेडेशन मीन्स प्रे कलेक्ट करना, शिकार करना, वो भी उसका इकोलॉजिकल नीच आते हैं। ये जो कंसेप्ट दिया था ओडम ने, फंडामेंटल इकोलॉजी। ओडम एक फेमस इकोलॉजिस्ट है, उसका एक बुक, बहुत सारे बुक्स भी है, उस अपने बुक में यही लिखते हैं। तो नीच का एक दो टाइप्स है, नीच दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल नीच, दूसरा हो गया रियलाइज्ड नीच। तो जो फंडामेंटल नीच है, फंडामेंटल नीच हो गया, कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच ईच ऑफ द स्पीशीज सर्वाइव। इसमें आ गया एक ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में रहता है, तो उस एनवायरमेंटल कंडीशन का रेंज किस हद तक ये रह सकता है उसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कंडीशन का रेंज, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक बर्ड होते जो मेकफी, अगर हम उसका एग्जांपल ले तो अगर हमारा टेम्परेचर 30 तक 45 तक भी जाएगा, मेकपी वहाँ पे सर्वे कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर 30 तक हमारा विंटर में टेम्परेचर जाता है, विंटर कंडीशन 30 तक पहुँच जाता है, टेम्परेचर -30 तक, तब भी मेकपी अपने आप को सर्वे कर लेते हैं। ये नॉर्मल उसका मतलब वे ऑफ सर्वाइविंग है, किसी कोल्ड टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये उसका फंडामेंटल नीच हो गया, ख़ुद को सर्वाइव कर लेना। वो कुछ भी करते हैं, अपना नेस्ट अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, और बॉडी में ज़्यादातर हीट, उनका हीट प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट करके, तो कुछ भी करके वो अपना सर्वाइव कर लेते हैं। बट जो रियलाइज्ड जीन है, जो रियलाइज्ड नीच हो गया, उसको अनफेवरेबल कंडीशन दिया। फॉर एग्जांपल ऐसा कंडीशन है जो उसके लिए यूजुअल नहीं है, तो फिर भी उसमें किस हद तक वो सर्वाइव रह सकते हैं, ठीक है। कैन बी डिटरमाइन एज द रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच स्पीशीज रियली फाउंड। तो एक्चुअली वो रियली कहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, रियली फाउंड जहाँ पे वो रहता है। तो उस रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, अ, उसको कहते हैं रियलाइज्ड नीच। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सॉइल और इसका फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।